जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था, तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई, तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते हो। उन्होंने ऐसा किया क्यों? ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे, वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए? वो फ्रांस क्यों नहीं गए? और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं, उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए, 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया। लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए, जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला। और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है। तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई। और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था। लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई, उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने जहाँ, देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह।
तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से इन्होंने सीखा है। इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी हैं। हैं जी, पैरोकार बन चुकी हैं ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं। क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीकाकार नहीं है। ये तो ज़ाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, ज़ालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं। तो मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अपनी प्रेज़ेंस इस तरीके से जो है आपने रखनी है, अपने लोगों तक भी, मीडिया तक भी और दुनिया तक भी। तो उनकी खबरें पहुँचती हैं, दूर-दूर तक। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो सैर करने कहीं और भी जा सकते थे ना, यानी वो जैसे चले जाते, वो पेरिस चले जाते, नहीं गए ना। वो अपने मुल्क के ही किसी एक हिस्से में जो है वो नज़र आए, एक ऐसी जगह पर जहाँ जिसको कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं देख रही थी कि टूरिज़्म तो वैसे ही इंडिया का बहुत बढ़ रहा है। मतलब टूरिज़्म तो इंज बढ़ रहे हैं, उन्हां दा पता नहीं की हो रहा है उत्थे। लेकिन जो 28 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडिया को वीज़ा ग्रांट किया, फ्री वीज़ा, जिसमें एक ईरान भी अभी खबर आई थी पिछले दिनों कि जनाब ईरान हद हो गई, मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को ग्रांट किया नहीं फ्री वीज़ा और इंडिया को दे दिया। उसने भी दे दिया, ईरान ने भी फ्री वीज़ा कर दिया इंडिया के लिए, और 28 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं, बल्कि 28 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 58 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को फ्री वीज़ा ग्रांट किया हुआ है कि आएँ जी आएँ, आप हमारे मुल्क में आएँ। तो वो इसलिए कि ज़ाहिर है, उनको तो वो कहते हैं कि ज़रूर हम तो चाहते हैं आप आएँ, उनसे कोई दहशतगर्दी का खतरा भी नहीं होता कि उधर से कोई दहशतगर्द आ जाएगा। और दूसरा ये भी होता है कि वहाँ के लोग जब जाएँगे तो खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए भी किया जाता है, और फिर उनका नंबर बड़ा अच्छा है इंडिया का, पासपोर्ट का नंबर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे कंट्रीज़ को जो है वो तो दिया जाता है इस तरह की जो होती हैं सहूलियात। तो ये है सिलसिला। तो मोदी साहब जो हैं वो लक्षद्वीप पे गए हैं, और वहाँ पर अगर आप हिस्ट्री जाना है तो मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि वहाँ की बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम भी है, बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन उस पे कहा ये जाता है कि पहले जो है ये भी हिंदू थे, और यहाँ पर जब इन्वेडर्स और ये सब आते गए तो उसमें बड़ी तादाद जो है मुस्लिम हो गई, यानी कन्वर्टेड है। लेकिन वहाँ पर अभी तक हिंदुइज्म की और इस तरह की बहुत सी यादगारें और वो मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कितना असर और रसूख था हिंदुइज्म का। इस तरीके से मैं रिसर्च करी थी और मैं देख रही थी कि क्या-क्या है वहाँ पर, ये किस जगह पर गए हैं मोदी साहब, तो मुझे ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली या पता चली। तो वो जिस तरीके से आपको पता है कि अब सिलसिला चल रहा है, वो जो है अयोध्या में अब राम टेम्पल, उसका भी जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उसके पीछे भी जो कहानी या जो हिस्ट्री है वो इसी तरीके से आप जानते हैं। पहले भी बात की है, दोबारा भी जब वो होगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लक्षद्वीप यात्रा के बारे में गुरुवार को अपना अनुभव शेयर किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी यात्रा की कई तस्वीरें भी साझा की हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न जगहों की सैर की। लक्षद्वीप में बेहतरीन अनुभव को बताने के साथ ही वहाँ के लोगों के आतिथ्य सत्कार के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में समुद्र किनारे अपना समय बिताया। उन्होंने बीच पर शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लिया। पीएम मोदी हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं। अपनी लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई और गहरे पानी के अंदर स्नॉर्कलिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। उनकी लक्षद्वीप यात्रा के दौरान भी इसकी एक झलक देखने को मिली। उन्होंने समुद्र किनारे मॉर्निंग वॉक किया, जो उनके बेहतर स्वास्थ्य के प्रति एक संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने प्रकृति की गोद में छिपे लक्षद्वीप की सुंदरता भी दिखाई। उन्होंने समुद्र किनारे बसे इस जंगल की तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीरें लक्षद्वीप के प्रति पर्यटकों का मन मोहने के लिए काफी हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता दिखाने के अलावा पीएम मोदी ने वहां के लोगों से मुलाकात की। पीएम ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के साथ बातचीत करके अच्छा लगा। उन्होंने वहां के लोगों से बेहतर स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, बेहतर कृषि पद्धतियों समेत अन्य चीजों पर भी बात की।